अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो पे बात होगी इंडिया ने जो श्रीलंका में T20 और ओडीआई सीरीज़ के लिए जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इंडिया ने T20 की जो सिलेक्शन की है कि यानी कि जो कैप्टन सेलेक्ट किया है सूर्या कुमार यादव को और हार्दिक पांड्या को जो है वो उन्होंने साइडलाइन किया है, तो उस पर भी डिस्कशन होगी कि ऐसा क्यों उन्होंने किया कि यानी कि क्योंकि अगर प्रीवियसली हम देखें तो हार्दिक पांड्या जो है फर्स्ट चॉइस थे कैप्टनसी के, तो ये अचानक क्या हुआ। तो मेरे साथ हैं आमिर और हमज़ा। तो गुफ्तगू के आगाज़ दोनों से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमज़ा से जान लेते हैं कि जो इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो क्या है, और फिर उस पर भी हमारी डिस्कशन रहेगी और फिर कैप्टनसी पर डिस्कशन होगी और रीज़न दी जाएगी कि आखिर क्यों प्रेफरेबल रहे सूर्या कुमार इन कंपैरिजन ऑफ हार्दिक पांड्या। तो पहले मैं हमज़ा से कहूँगा कि वो आपको स्क्वाड बता दें इंडिया का T20 और ओडीआई का जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने सेलेक्ट किया है। कौन कौन से प्लेयर इन हुए हैं, कौन से आउट हुए हैं, किन को रेस्ट दिया गया है, किन को साइडलाइन किया गया है, ये सारी डिस्कशन आपको बताएंगे। बात कर देते हैं। T20 में 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया ने। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, वाइस कैप्टन शुभमान गिल हैं, ये जायसवाल हैं, ऋषभ पंत हैं, संजू सैमसन हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, रेयान पराग हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, खलील अहमद हैं। तो व्यूअर्स, ये था T20 का स्काउट। और रिंकू सिंह भी हैं। तो ये 15 मेंबर स्काउट आपको मैंने आपके सामने रख दिया T20 का। अब हम ओडीआई की बात कर लेते हैं कि ओडीआई में इन्होंने किस किस को लिया है 15 मेंबर स्काउट में। तो सबसे पहले ओडीआई में कैप्टनसी को कंटिन्यू किया रोहित शर्मा ने, वाइस कैप्टन है शुभमान गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रेयान पराग, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद और हर्षित राणा। मैंने आपके सामने T20 और ओडीआई का स्काउट रख दिया है। और अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर T20 में इंडियन सिलेक्शन ने ड्रॉप किए हैं और ओडीआईज़ में। तो सबसे पहले हम ओडीआई की बात कर लेते हैं। ओडीआई में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया और रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह उन्होंने प्रेफर किया वाशिंगटन सुंदर को। और हम T20 की बात करें तो T20 में ये टीम जो है बेस्ट टीम उतारी गई है 15 मेंबर स्काउट। देखा जाए तो कुलदीप यादव मिस हैं बस एक कि वो हो सकते थे, और जसप्रीत बुमराह। और ये है कि उन दोनों को T20 में रख दिया गया है। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को लिया है और रवि बिश्नोई को लिया है कि ये एक लेग ब्रेक बॉलर है। और अगर हम बात करें कि ओडीआई में हार्दिक पांड्या को मिस किया है, ये है कि ये देखना है कि उन्होंने रेस्ट किया है कि या तो ड्रॉप किया है। और शिवम दुबे को इंक्लूड किया फर्स्ट टाइम ओडीआई स्काउट में। और रेयान पराग को ये सोचने की बात है कि इन्होंने इंक्लूड किया है, वरना सूर्य कुमार यादव को भी इंक्लूड कर सकते थे ओडीआई स्काउट में, या ऋतुराज गायकवाड को कर सकते थे, पर उन्होंने रेयान पराग को प्रेफर किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव तो हैं ओडीआई स्काउट में, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा को जो लिया है इन्होंने लास्ट जो IPL हुआ 2024 का, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और कोलकाता ने टाइटल विन किया था इसकी वजह से। और ये टॉप विकेट टेकर टॉप 10 बॉलर में शामिल थे हर्षित राणा, जिसकी वजह से इनको टीम में शामिल किया गया है। ज़्यादा चांस तो ये था कि इनको T20 में रखते, पर उन्होंने प्रेफर जो है ओडीआई स्काउट में दिया है इनको। ये आपने डिटेल सुन ली कि जो ओडीआई और T20 के जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया, बड़ा ज़बरदस्त और मेरा ख्याल है पावरफुल स्क्वाड अनाउंस किए हैं दोनों। और मेरा ख्याल है इंडिया ने काफ़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसकी वजह से कई नए लड़कों को चांसेस दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपके ये मतलब जो इन्होंने T20 का स्काउट अनाउंस किया है, इसमें तो सिर्फ दो ही मिस है ना, सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह और एक कुलदीप यादव। बाकी जो सेम स्काउट है, क्योंकि ओल्ड प्लेयर तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इन्हीं स्काउट से इन्होंने जाना है, इन्हीं को प्रैक्टिस देनी है। आगे जाके इन्होंने ही वर्ल्ड कप भी खेलना है 2 साल बाद, फिर वर्ल्ड कप है 1.5 साल बाद, तो इन्होंने ही आगे जाके खेलना। तो मेरे ख्याल से तो ये बेहतरीन स्काउट अनाउंस किया है इन्होंने। और मैं जिसे प्रेफर करता हूँ, जिस प्लेयर को उस टाइम इंडिया के T20 स्क्वाड में, वो रिंकू सिंह है। वो बेशक वर्ल्ड कप में नहीं गए, लेकिन वो मुझे उसमें टैलेंट नज़र आता है उस लड़के में। उसे थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, उसे चांस देना चाहिए पूरा। इस तरह बाकी लड़के भी अच्छे हैं। बाकी लड़के जो इन्होंने अनाउंस किया, वाशिंगटन सुंदर अनाउंस किए हैं T20 में सब मुझे, लेकिन ना वो वनडे में पसंद है ना T20 में पसंद है। मुझे उसकी जगह बेहतर अक्षर पटेल बहुत बेहतर है उनकी जगह पे। वो मेरा नहीं ख्याल कि वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, अक्षर पटेल ही खेलेंगे।
जैसे आमिर ने कहा कि वाशिंगटन सुंदर, असल में इंडिया को अगर आप देखें ना कि जो उनकी जो प्लानिंग या स्ट्रैटेजी मैं देख रहा हूँ ना, वो ये है कि इंडिया जा रहा है इस प्लानिंग के साथ कि फ्यूचर में उन्हें कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं लॉन्ग टर्म अवेलेबल होंगे, किन के साथ जाना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है कुछ जगह खाली होती जाएंगी। तो वाशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने जो है पाइपलाइन में रखा हुआ है कि यार इसको भी चांस देते रहते हैं, और जब जब मौका मिलता है वाशिंगटन सुंदर बेहतर भी परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर को इतनी बेहतर परफॉर्मेंस ना देते हो, उन्होंने जब जब मौका मिला है बेहतर परफॉर्म करके दिया है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। तो ठीक है, उन्होंने ये अच्छी सिलेक्शन की है। और जिस तरीके से ओडीआई की अगर बात की जाए तो ओडीआई में बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन की है, रेहान पराग को लिया है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो बहुत ही यानी कि जिसे कहते हैं क्लासिकल बैट्समैनों में आप उन्हें शामिल कर सकते हैं कि बड़े डिसेंट वे में खेलते हैं, कोई यानी कि ऊट पटांग शॉट्स नहीं खेलते। तो शायद इंडिया चाहता है कि मिडिल ऑर्डर में उन्हें एडजस्ट किया जाए और मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा सॉलिड प्लेयर उन्हें मिले। तो वो इसलिए, और टेस्ट के लिए भी उसको वो देखेंगे, अभी उन्होंने उन्हें ओडीआईज में चांस दिए हैं क्योंकि वो एक मुकम्मल बैट है। तो शायद इसलिए इंडिया जो है रेहान पराग से गया है। अदरवाइज़ जो है अगर आप बॉलिंग की बात करें तो इंडिया ने जो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया है, अदरवाइज़ वो होंगे फिट, यानी कि अगर वो अवेलेबल होते तो वही खेलते। और जो दूसरे बॉलर्स लिए हैं वो भी अच्छे हैं। तो सारा जो स्क्वाड है व्यूवर्स वो देखा जाए तो बेसिकली वो यही है कि आने वाले जो मैचेस हैं उनको देख के रखा गया है। अब ज़रा इंडिया के जो टोटल मैचेस हैं ओडीआईज़ के वो 6 हैं, तो ज़रा उसने वो 6 मैचेस खेलने हैं, तो वो फिर ज़रा उसने इसलिए अपनी जितनी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ उतारी है इसमें। ऐसा ही है। अब 3 मैचेस इन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलने हैं और 3 मैचेस जनवरी के एंड पे खेलेंगे ये इंग्लैंड के साथ अपनी होम ग्राउंड में। तो ये इन्होंने 6 मैचेस खेलने हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले, उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट मैचेस ही खेलने हैं। तो ज़ाहिर है अब जब है ही टोटल 6 मैचेस, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उतार के इसी में चेक कर लेनी है। जो मेन बॉलर है बुमराह, ज़ाहिर है वो रेस्ट पर हैं, वो तो जब भी खेलते हैं अच्छा ही खेलते हैं, उन्हें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बॉलर मिस नज़र आता है, बहुत काफ़ी लंबा अनफिट हो गया मोहम्मद शामी, अभी तक वापस नहीं आए। मतलब वर्ल्ड कप के बाद, मतलब 1 साल होने को आएगा तकरीबन। अक्टूबर में वर्ल्ड कप हुआ था, 2 महीने बाद अक्टूबर आ जाएगा। तो मोहम्मद शामी के बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में मैंने अभी जो रिसेंटली उनके बारे में देखा कि उन्होंने ना अब जाके प्रैक्टिस स्टार्ट की है, यानी कि 2023 के बाद अब वो प्रैक्टिस सेशन उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो ज़ाहिर है उन्हें फिट होते होते अभी टाइम लगेगा, वापसी में भी टाइम लग जाएगा उन्हें। मेरा ये ख्याल है कि उनके आगे जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उनके 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। तो जो इनका बॉलिंग अटैक होगा उसमें यही होंगे सिराज, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। तो इस वजह से भी इनको रेस्ट दिया गया है क्योंकि ये वाकई बात इसकी हमजा की ठीक है कि मतलब क्योंकि असल जो इंडिया की नज़र है ना वो यही है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे, क्योंकि उस पर सारा जो WDC का जो है ना सारा जो डिपेंड है ना उसी पे कर रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पर इंडिया अच्छा खेल जाता है, सीरीज ट्राई कर लेता है, फिर तो इजीली थ्रू कर जाएगा फाइनल के लिए। तो वो जो अपने मेन बॉलर है ना वो वहाँ के लिए बचा के रखना चाहता है। तो ज़्यादा चाहता है शामी जो है आप देखेंगे कि वो वहाँ में टेस्ट मैचेस के लिए कम बैक कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी हुई है। तो व्यूअर्स ये हमारे लिए तो ये है कि स्क्वाड तो इंडिया ने बड़ा अच्छा अनाउंस किया है और ज़ाहिर है ज़बरदस्त प्लेयर हैं सारे के सारे, आप देखते। और ज़ाहिर है श्रीलंका के अगेंस्ट मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है, चाहे T20 हो या ODIs हो, ईजिली कंफर्टेबल विन होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया ने जो लास्ट मोमेंट पर आकर जो सूर्या कुमार को कैप्टनसी के लिए चुना है वो बड़ा शॉकिंग रहा है। अदरवाइज़ जो मेरी लिहाज से तो था कि फर्स्ट प्रायोरिटी T20 में हार्दिक पांड्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा के बाद फर्स्ट चॉइस जो थी हार्दिक पांड्या थे। फिर उनके अनफिट होने के बाद जो है कुछ मैचेस में सूर्या कुमार यादव ने कैप्टनसी की है, लेकिन यह है कि अब उन्होंने जो है बाकायदा अनाउंसमेंट की है कि सूर्या कुमार जो है वो कैप्टन होंगे। तो मैं अपने दोनों जो साथी हैं उनसे जान लेता हूं कि आखिर इसकी क्या वजह हुई। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब सूर्या कुमार को कैप्टनसी दी है, तो आप इसकी मतलब समझते हैं कि यानी कि इसके पीछे कोई लॉजिक है या ठीक दी है, या आप उससे जो है डिफ़र करते हैं? इसके पीछे लॉजिक जो है वो यही है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का T20 का, उसमें उन्होंने बैटिंग और फील्डिंग दोनों से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि फाइनल में जो उन्होंने कैच पकड़ा, अगर वो कैच वो छोड़ दें उधर तो मैच जो है इंडिया के हाथ से निकल गया था। नहीं, लेकिन तो फिर बात तो ये है कि क्या हार्दिक पांड्या ने कोई हल्की तो नहीं की ना, मतलब बॉलिंग भी बेहतर की है, बैटिंग भी बेहतर की है। तो मेरा ख्याल है ये तो वजह नहीं हो सकती खाली के जी आप बैटिंग उन्होंने अच्छी की है या फील्डिंग अच्छी की है, और भी कुछ उन्होंने ज़्यादा देखा होगा। कैप्टनसी के लिए खाली ये तो नहीं चीज़ें देखी जाती है कि कैप्टनसी सूर्या कुमार को दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी देनी चाहिए थी। उसकी वजह थी कि हार्दिक पांड्या ने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और 16 T20 खेले हैं और 16 कैप्टनसी में 10 जीते हैं, कोई हल्की परसेंटेज तो नहीं है ये। और दूसरी चीज़, उम्र में भी छोटे हैं हार्दिक पांड्या उनसे, 30 ईयर्स के हैं, वो सूर्या कुमार 34 के हैं। अब मुझे जो रीज़न जो समझ आती है, एक रीज़न जो
वैल्यूएबल रीज़न है वो यही है कि हार्दिक पांड्या अनफिट काफ़ी होते हैं शायद, जिसकी वजह से सूर्य कुमार को कप्तानी दी गई है, क्योंकि हर बड़े टूर्नामेंट में ज़्यादातर हार्दिक पांड्या अनफिट ही नज़र आए हैं। ये एक पिछला टूर्नामेंट गुजरा जिसमें उन्होंने पूरा मैच खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में। फिटनेस कंसर्न तो हमने हमेशा देखा है, ये रहा ही है, लेकिन ये है कि हार्दिक पांड्या को जो क्रेडिट जाता है वो ये है कि उन्होंने आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस के लिए कैप्टनसी की है और वो टाइटल जितवा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स पहली दफ़ा ही कोई आईपीएल की टीम को जो है कैप्टनसी करे और वो टीम जो है वो टाइटल जीत ले। तो उस लिहाज से तो ये है कि फिर इसी तरह मुंबई इंडियंस की वो कैप्टनसी कर रहे हैं। सूर्या कुमार जो है आईपीएल में भी किसी फ्रेंचाइज की कोई कैप्टनसी नहीं कर रहे। तो उस लिहाज से तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो हार्दिक पांड्या के पास था कैप्टनसी का। तो मेरे लिहाज से तो यही था कि हार्दिक पांड्या से जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ही सूट करते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में देखा जाए जिस तरीके से अगले 1-1.5 साल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो शायद तो इंडिया ने ये सोच के सूर्य कुमार को चांस दिया है। और जैसा कि मैंने सुना भी है कि वो कह रहे हैं लड़के जो हैं इनकी कैप्टनसी में ज़्यादा कन्वीनियंट है, कि वो बेशक इनकी ओवर एज है, अभी ओवर एज तो नहीं कह सकते, 34 के हैं, कि ज़्यादा चांस है ये अभी 2 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं T20 के। असल में वो तो डिपेंड करता है फिटनेस पर। एक तो ज़्यादा चांस है खेल ही लेंगे, दूसरे का है कि हाँ वो खेल पाएंगे कि नहीं, और एक तो अभी लाजमी खेल लेंगे। ये है कि जैसा कि इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी T20 सीरीज़ खेलनी है। अगर जैसा कि ये मिसाल के तौर पर अगर यही सीरीज़ हार जाते हैं ये अपनी कैप्टन श्रीलंका से ही, और अगली भी अफ्रीका में खेली जानी नवंबर में, वो भी हार जाते हैं, तो शायद इंडियन बोर्ड जो है वो चेंज करे कैप्टन। असल में फिर तो वो अजीब हो जाता ना, क्योंकि फिर वो मतलब मसला हो जाता है। लेकिन वो ज़रा इंडिया इतना तो नहीं हारने की पोजीशन में, तो मुझे नहीं लगता। श्रीलंका से तो बिल्कुल ही नहीं हारेंगे। हाँ, साउथ अफ्रीका से हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए उनको। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सूर्य कुमार को अगर उन्होंने कैप्टनसी दी है तो ज़रा कोई ना कोई तो लॉजिक प्रिवेल की होगी जिसकी वजह से, क्योंकि मैं जो समझता हूँ 7 मैचेस में सूर्य कुमार ने कैप्टनसी की है और उनमें से 5 विन किए हैं, और अपनी कैप्टनसी में उन्होंने एक 100 भी बनाया है। तो बड़े कम यानी कि अच्छी उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4-1 से हराया था, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है वो T20 सीरीज़ टाई की थी। तो शायद ये देखते हुए और शायद ये भी देखते हुए कि जो है ज़्यादा मैच्योर हैं वो सूर्या कुमार हैं, वो लड़कों को ज़्यादा बेहतर से लेके चलेंगे। असल में जो बड़ी रीज़न है ना सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाने की, वो दोनों यही है कि 2 बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज़ उन्होंने एक में विन की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। बेशक अपनी कंट्री में खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कप्तानी करना बड़ी बात होती है। और दूसरी अफ्रीका में अफ्रीका को सीरीज़ टाई किया उन्होंने 1-1 से। तो और हार्दिक पांड्या का मैं आपको जहाँ तक अगर मेरा अंदाज़ा जो है, जो मैंने सीरीज़ देखी हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश से सीरीज़ विन की है, एक उसने इनसे की है श्रीलंका से, और एक वेस्ट इंडीज़ से की है। तो आप वो नहीं कह सकते मतलब कि उन्होंने कोई बड़ी सीरीज़ों में जाके कप्तानी की है। जब भी बड़ी सीरीज़ आती थी, ये ऑस्ट्रेलिया में T20 आए हैं या किसी और कंट्री में, तो वो इनके जेन्युइन कैप्टन जो थे रोहित शर्मा, वो खुद जाते थे। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि एक तो आपने 2 टीमों के खिलाफ सीरीज में खेला, अच्छा परफॉर्म किया, एक में विन किया, एक में टाई किया, दूसरे रन्स भी बनाए हैं खुद आपने। तो ये शायद देख के उन्होंने अपना फैसला चेंज किया शायद। जो 2024 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें जो प्रेशर सिचुएशन को जिस तरीके से सूर्य कुमार ने हैंडल किया है, शायद ये भी एक वजह होगी। और दूसरा ये है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो इन एंड आउट लगा रहता है उनका फिटनेस की वजह से। तो सूर्य कुमार ये है कि T20 में कंसिस्टेंट है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। 400 बना चुके हैं, 1950s बना चुके हैं, इसके अलावा 170 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर प्लेयर्स भी कन्वीनियंट हैं। फिर ज़ाहिर है जो भी इंडिया का पैनल बैठता होगा, जिस तरीके से कैप्टनसी डिसाइड होती होगी, तो उसमें सारे लोगों ने अपनी इनपुट दी होगी, उसके बाद डिसीजन हुआ होगा कि यार सूर्य कुमार को कैप्टन होना चाहिए। तो टीम तो उनकी बैलेंस है। कैप्टन उन्होंने अब ये नया सेलेक्ट किया, आप देखते हैं कि फ्यूचर में ये कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लगता तो है कि ये बेहतर कर पाएंगे, जिस तरीके से 2 सीरीज़ में उन्होंने पहले बेहतर किया है। और ये ज़रूर है कि थोड़ा सा सेटबैक रहा होगा हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो यही सोच रहे होंगे कि कैप्टनसी उनको मिलेगी। हाँ, जैसा कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे रोहित शर्मा के साथ, तो उम्मीद तो यही थी कि हार्दिक पांड्या, अक्सर उनके जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे थे कि जी हार्दिक पांड्या कैप्टनसी मिलेगी। ये अचानक BCCI ने फैसला किया कि नहीं जी सूर्या कुमार यादव को।
असल में कोच भी तो बदला ना इंडिया का। अब ज़रा गौतम गंभीर हैं तो उनकी भी एक ओपिनियन होगी, तो ज़ाहिर है हो सकता है उनका जो राय है वो सूर्य कुमार यादव की तरफ गई हो, तो इसलिए उनको चॉइस की गई हो। क्योंकि ये है कि जो सूर्य कुमार यादव को तो उन्होंने पिक किया है, अब वो साथ साथ ग्रूम करेंगे हार्दिक पांड्या को, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी के तौर पर लाए हैं, शायद इसीलिए कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं शुभमन गिल के लिए कि वो लंबे अरसे तक खेलेंगे, यंग हैं और फिटनेस अच्छी है। शुभमन गिल तो अभी 24 ईयर्स के हैं, और देखा जाए तो अगर वो लॉन्ग टर्म अगर वो बेहतर सीख लेते हैं सूर्य कुमार यादव से, तो उनके लिए तो चांस है कम से कम 4 to 5 ईयर्स T20 में कैप्टनसी कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं शायद। मेरा नहीं ख्याल, अब जिस तरीके से ये डिसीजन हुआ इससे मुझे देख के लगता है कि फिर हार्दिक पांड्या जो है ना, इसका मतलब है उनकी लिस्ट में नहीं है एज अ कैप्टन। अदरवाइज़ वो ये है कि जो उन्हें वाइस कैप्टन तो रखते हैं ना T20 में। मुझे कैप्टन पे इतना वो नहीं हुआ परेशानी कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दे दी, लेकिन वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया हार्दिक पांड्या को, वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी, वो भी शुभमन गिल को दे दी है। मतलब ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि शुभमन गिल से कप्तानी करवानी चाहिए। कुछ प्लेयरों में ना मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल कप्तानी में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये तो एक जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टूर था ना, अभी आप किसी बड़े टीम के ख़िलाफ़ टूर आएगा तो आप देख लीजिएगा। मुझे वैसे भी शुभमन गिल जो दूसरे मुल्कों में जाकर परफॉर्म करते हैं उसमें उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी कंट्री में अपने मुल्क के अलावा। अभी कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने किसी और कंट्री में जाके, तो आपने कप्तानी दे दी उन्हें डायरेक्ट ही, वाइस कैप्टन बना दिया। तो मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की बिल्कुल भी। असल में शायद इंडिया लॉन्ग टर्म का सोच रहा है कि यानी कि सूर्य कुमार यादव को वो ये देख रहे होंगे कि 2026 या मे बी 2028 तक वो चले जाएं, तो साथ अगर शुभमन गिल उनके ग्रूम करते हैं, सीखते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो फिर इन दी एंड जाकर 2-3 साल के बाद जब शुभमन गिल को कैप्टनसी दी जाए तो वो बेहतर से वेल प्रिपेयर्ड हों उस कैप्टनसी को हैंडल करने के लिए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है शुभमन गिल की, इसमें कोई शक नहीं कि रिसेंट पास्ट में कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी, जिम्बाब्वे में बेहतर खेले हैं थोड़ा, लेकिन ये है कि हाँ ये उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो बाहर जाकर अभी कोई खातिर ख्वाह रन नहीं कर सके। तो लेकिन ये है कि यंग हैं, सीख रहे हैं। अब ये है कि क्योंकि 2 बड़े प्लेयर जो है इंडिया के T20 स्क्वाड से जो है वो जा चुके हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, अब उनके बाद जो है ये यंगस्टर्स पर बहुत ज़्यादा गेम डिपेंड करेगी। तो मेरा ख्याल है अब जो है कोई ना कोई बेहतर प्लेयर उनका इमर्ज होगा, और उसमें ज़्यादा चांस है ये जायसवाल हैं, इसी तरह शुभमन गिल हैं, इसी तरह अभिषेक शर्मा हैं, तो ये लड़के इनमें से कोई ना कोई अब क्लिक करेगा और ये बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो व्यूअर्स हमारे लिहाज से तो यही था, जो मेरे एक साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें उनकी ये राय थी कि शायद हार्दिक पांड्या को एटलीस्ट अगर कैप्टन ही तो वाइस कैप्टन होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो राय थी वो यही थी कि ठीक है शुभमन गिल को भी उन्होंने रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, क्योंकि आगे चल के दायरा लॉन्ग टर्म में उन्होंने सोचा होगा कि शुभमन गिल अभी यंग है तो वो बाद में कैप्टनसी कर लेंगे इंडिया की। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी डिस्कशन इंडिया के स्क्वाड पे और इंडिया ने जो टीम अनाउंस की है उस पर, और साथ ही साथ जो कैप्टनसी दी है सूर्य कुमार यादव को, उस पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आएगी। डिस्कशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं कि सूर्य कुमार बेहतर कैप्टन है T20 के लिए या फिर हार्दिक पांड्या, आपकी क्या चॉइस है। थैंक यू वेरी मच।